गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग ठीक हैं? ये ठीक हैं। चलिए कोई सेशन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। स्वरों के विलंबित उच्चारण को क्या कहते हैं? स्वरों के विलंबित उच्चारण को क्या कहते हैं? स्वरों के विलंबित उच्चारण को क्या कहते हैं? सही जवाब है आलाप। पहला सही जवाब है अंकित कुमार। मेरुखंड अलंकार का प्रयोग उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? मेरुखंड अलंकार का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? मेरुखंड अलंकार का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? सही जवाब है संगीत रत्नाकर। पहला से सही जवाब है सरोज कुमार दास। तीन स्वर से अधिकतम कितने प्रकार के स्वर समूह का निर्माण हो सकता है? तीन स्वर से अधिकतम कितने प्रकार के स्वर समूह का निर्माण हो सकता है? तीन स्वर से अधिकतम कितने प्रकार के स्वर समूह का निर्माण हो सकता है? सही जवाब है 6। पहला से सही जवाब है प्रेमा कुमारी। स्वरों को तेजी से उच्चारण करना क्या कहलाता है? स्वरों को तेजी से उच्चारण करना क्या कहलाता है? सही जवाब है द्रुत। पहला जवाब है पूजा कुमार। स्वरों के द्रुत उच्चारण को, द्रुत लय में उच्चारण को तान कहते हैं।
पंडित अहोबल के अनुसार अलंकार की संख्या कितनी मानी गई है? पंडित अहोबल के अनुसार अलंकार की संख्या कितनी मानी गई है? आपका था। सरोज कुमार दास का था। पंडित अहोबल के अनुसार अलंकार की संख्या कितनी मानी गई है? सही जवाब है 68। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। पंडित सारंगदेव ने आरोही वर्ण पर आधारित कितने अलंकार माने हैं? पंडित सारंगदेव ने आरोही वर्ण पर आधारित कितने अलंकार माने हैं? पंडित सारंगदेव ने आरोही वर्ण पर आधारित कितने अलंकार माने हैं? सही जवाब है 12। पहला जवाब है सरोज कुमार दास। अलंकार को और किस नाम से जाना जाता है? अलंकार को और किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है पलटा। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। कर्नाटकी संगीत का कौन सा वर्ण राग प्रधान होता है? कर्नाटकी संगीत का कौन सा वर्ण राग प्रधान होता है? कर्नाटकी संगीत का कौन सा वर्ण राग प्रधान होता है? सही जवाब है तान वर्ण। कर्नाटकी संगीत में वर्ण के दो प्रकार हैं, तान वर्ण और पद वर्ण। तान वर्ण जो होता है वह राग प्रधान होता है, पद वर्ण भाव एवं ताल प्रधान होता है। आप लोग कॉपी पेस्ट खूब करते हैं, उस समय से किसी को याद नहीं था, और जब हम बोले तो सब एकदम फटाफट। अवरोही वर्ण को दत्तिल ने क्या कहा है? अवरोही वर्ण को दत्तिल ने क्या कहा है? अवरोही वर्ण को
दत्तिल ने क्या कहा है? सही जवाब है आभोग। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। 10वीं श्रुति का क्या नाम है? 10वीं श्रुति का क्या नाम है? दसवीं श्रुति का क्या नाम है? दसवीं श्रुति का क्या नाम है? सही जवाब है व्रजिका। पहला से सही जवाब है सरोज कुमार दास। 4-3-4-2-4-3-2 किस ग्राम का श्रुति विभाजन सूत्र है? 4-3-4-2-4-3-2 किस ग्राम का श्रुति विभाजन सूत्र है? 4-3-4-2-4-3-2 किस ग्राम का श्रुति विभाजन सूत्र है? सही जवाब है मध्यम ग्राम। पहला जवाब है अंकित कुमार। बहुत दिन के बाद दिखाई दिया हो। बृहदेशी में कितने अध्याय हैं? बृहदेशी नामक ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? बृहदेशी में कितने अध्याय हैं? सही जवाब है 8। पहला सही जवाब है अंकित कुमार। संगीत राज नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? संगीत राज नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? संगीत राज नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? सही जवाब है महाराणा कुंभा। पहला जवाब है अंकित कुमार। नंदीकेश्वर ने कितने ग्राम माने हैं? नंदीकेश्वर कितने ग्राम माने हैं? नंदीकेश्वर कितने ग्राम माने हैं?
सही जवाब है 3। पहला सही जवाब है प्रेमा कुमारी। सप्तक के मापाधानी सा वाले भाग को क्या कहते हैं? सप्तक के मापाधानी सा वाले भाग को क्या कहते हैं? सप्तक के मापाधानी सा वाले भाग को क्या कहते हैं? सही जवाब है उत्तरांग। पहला जवाब है प्रेमा कुमारी। किस ठाट में गौध्वनि कोमल स्वरों का प्रयोग किया जाता है? किस ठाट में गौध्वनि कोमल स्वरों का प्रयोग किया जाता है? किस ठाट में गौध्वनि कोमल स्वरों का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है आसावरी। पहला सही जवाब है पूजा कुमारी। लॉ ऑफ फिफ्थ सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? लॉ ऑफ फिफ्थ सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? लॉ ऑफ फिफ्थ सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? सही जवाब है पाइथागोरस। पहला सही जवाब है अंकित कुमार। पाइथागोरस कहाँ के दार्शनिक थे? पाइथागोरस कहाँ के दार्शनिक थे? पाइथागोरस कहाँ के दार्शनिक थे? सही जवाब है ग्रीक। पहला सही जवाब है प्रेमा कुमारी। मध्य सप्तक को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं? मध्य सप्तक को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं?
मध्य सप्तक को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं? सही जवाब है ट्रेबल क्लैप। पहला सही जवाब है पूजा कुमारी। पूजा नहीं है, उसका है क्या कहते हैं अंकित कुमार का। चलिए आज का और तुम्हारा ही है कोई सेशन यहीं पर समाप्त होता है।